दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे विल अर्थात वसीयत। इसके ऊपर दो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये दो हैं, एक तो है लक्ष्मी वर्सेस गोपी एंड अदर्स और दूसरा है संजय शर्मा एंड संजय भारद्वाज वर्सेस कृष्णा धन खावरे एंड अदर्स। ये दो हैं, तो दोनों का हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम जो पहला डिसीजन है लक्ष्मी वर्सेस गोपी एंड अदर्स, जिसका स्पेशल लीव पटिशन सिविल नंबर है 9510/2023 का, और जिसको माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने जुलाई 15, 2026 को जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेंच ने, तो इसकी बात करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरे डिसीजन की। दोनों डिसीजन विल से रिलेटेड हैं और दोनों इसी बेंच ने दिए हैं, हालांकि पटिशन नंबर डिफरेंट है। तो इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में जो विल को लागू करने के लिए सिद्धांत हैं उनको समझाया है कि कोर्ट को कौन से सिद्धांत जो है उनके आधार पे तय करना चाहिए कि जो वसीयत है वो वास्तविक है, असली है या नकली है। ये इसमें इन्होंने किया है और उसको कहा कि भाई वसीयत को वैसे तो किसी भी दस्तावेज की तरह साबित करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, परंतु यहाँ पे उसमें अतिरिक्त जो है केयर करने की जरूरत है, अलग से केयर करने की जरूरत है, क्योंकि जो वसीयत है उसमें जो वसीयत करता है, जिसने वसीयत लिखी है, वो अब जीवित नहीं है। और जो जीवित नहीं है तो आपको और भी केयर करने की आवश्यकता है। तो इस जजमेंट में उन्होंने जो सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके तहत जो बातें हैं वो कही हैं। और जो मुख्य बात है कि जो विल है वो दूसरे डॉक्यूमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि जो दूसरे डॉक्यूमेंट है उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली कि जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है, सिग्नेचर किए हैं, उसको बुला लेंगे जो उस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला है, और वो आके गवाही देगा और कह देगा हाँ साहब ये मैंने किया है। पर वसीयत के मामले में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने वसीयत बनाई है, लिखी है, या जिसके ब्याह पे लिखी गई है, वो तो अब मौजूद है ही नहीं। तो इसलिए वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो उसमें उन्होंने 6 बातें कही हैं, 6 सिद्धांतों की बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और क्यों जो है ये जो 6 सिद्धांत हैं, इनका पालन सभी कोर्टों को करना चाहिए, ये साबित करने में कि वसीयत जो है वो असली है या नहीं है। तो जो सबसे पहला सिद्धांत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने कहा कि भाई देखो, विल जो है ना, ये डिग्री ऑफ सैंक्टिटी है, यानी कि एक पवित्रता वाली डिग्री है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ऐसे ही है, ये सैंक्टिटी है इसकी, क्योंकि जो मरने वाला है उसने अपनी जो फाइनल विश है, जो उसकी अंतिम इच्छा है, उसको इसके जरिए जाहिर किया है। और दूसरी जो बात है, जो वसीयत करता है उसने जो हस्ताक्षर किए हैं उनको भी कोर्ट अच्छी तरह एग्जामिन करे, साबित करे कि हाँ ये सिग्नेचर जो हैं, ये हस्ताक्षर जो हैं, ये जो दस्तखत हैं, ये उसी के हैं। ये दूसरा सिद्धांत है। उसके जो सिग्नेचर हैं उनको अच्छी तरह से उसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले सकते हैं, जो सेक्शन 45 में परमिट है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। हैंड राइटिंग का कर सकते हैं अंडर सेक्शन 47 कि भैया वो क्या कहता है कि इसके दूसरे जो सिग्नेचर थे, पहले कहीं बैंक में किए हैं, कहीं और किए हैं,
जो ऑथेंटिक सिग्नेचर हैं उनको इसके साथ कंपेयर करे और जो विशेषज्ञ है वो कहे कि हाँ ये वो ही सिग्नेचर हैं जो उनके पहले किए हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा कि जो विल है वो भी प्रॉपरली अटेस्ट होनी चाहिए, और जैसा कि सेक्शन 63 में इंडियन सक्सेशन एक्ट में है, इस प्रोविजन में क्या है, या तो कोई दूसरा आदमी उसके बिहाफ पे साइन कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में कह रहा है, तो इसमें दो गवाह उसके सत्यापित करें, उस पर सिग्नेचर करें। दो गवाह के दस्तखत उस बिल के ऊपर होने चाहिए। ये इसका तीसरा सिद्धांत है। चौथा है कि जो वसीयत करता है उसको पूर्ण रूप से दिमागी तौर पे स्वस्थ हो, वो मेंटली साउंड हो। ये नहीं कि भाई उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि और उससे दस्तखत करा लिए, पूरे होशो हवास में हो, दिमाग सही है, कोई किसी तरह का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चौथा सिद्धांत है कि उसमें जिस वक्त उसने ये वसीयत लिखवाई या लिखी, उस वक्त उसकी जो दिमागी हालत थी वो बिल्कुल ठीक थी और वो एकदम स्वस्थ उसका मस्तिष्क था। ये पांचवी जो बात है उसमें कहा कि कम से कम एक गवाह, दो गवाहों ने साइन किए वसीयत पे, कम से कम एक गवाह अदालत में आके और ये बात कहे कि हाँ साहब ये मैंने सिग्नेचर किए हैं और मेरे सामने ही ये बिल उन्होंने बनवाई। दो में से कम एक फिजिकली आके अदालत में ये बात कहे। और जो छठा और आखिरी है, तो उसको जो है 4 सिद्धांत हैं, क्वेश्चन हैं, जिनको कोर्ट को आंसर करना चाहिए कि क्या जो वसीयत करता है उसने विल को साइन किए, जो वसीयत करता है वो समझता है कि जिस चीज़ को वो साइन कर रहा है वो है क्या, और तीसरा वो ये जानता है क्या कि जो तूने दस्तखत किए, ये जो विल बनाई, इसका क्या प्रभाव होगा इसके बाद, उस प्रभाव से अवगत था, और क्या उसमें जो है जो उसने साइन किए हैं क्या लिखा हुआ है, ये सब वो जानता है। ये 4 बेसिक सवाल अदालत को उसका जवाब देना चाहिए। तो ये बात हुई पहले मुकदमे की, जिसमें 6 सिद्धांत कोर्ट ने कहा कि विल को वास्तविक या ना वास्तविक होने की बात कही गई। अब जो दूसरा जजमेंट था वो दूसरे केस में, उसका जो टाइटल है संजय शर्मा एलियस संजय भारद्वाज वर्सेस कृष्णा धन खावरे एंड अदर्स, ये सिविल अपील नंबर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 13473 है 2022 का। और ये भी जो फैसला है वो माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल और माननीय न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला दिया। इसमें मोटे तौर की बात यह है कि जो विल को हम प्रोबेट करते हैं, अदालत में जाते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब विल की गई है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही आप विल को कोर्ट में ले जाके प्रोबेट करें। ये जो समय सीमा है ये इस पे लागू नहीं होती। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उन्होंने कहा कि उस डेट से नहीं होगी कि कब उसकी मृत्यु हुई है वसीयतकर्ता की, बल्कि उस डेट से होगी कि जब ऐसा करना आवश्यक है और जो वसीयत कहती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जो वसीयत के अनुसार ना हो, उस डेट से
ये लिमिटेशन पीरियड लागू होगा, उससे पहले नहीं। इसको साधारण शब्दों में आप इस तरह से समझें कि वसीयत लिख दी कि ये इसके नाम, ये इसके, ये इसके, ये इसके, सब कर दिया उन्होंने, वसीयतकर्ता ने। विल लिखी हुई रखी हुई है घर में, मान लीजिए 10 साल हो जाए, 12 साल, 15 साल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विल के मुताबिक ही सब लोग काम कर रहे हैं। अब एक आदमी उनमें से उस विल की बरखिलाफी में कुछ करता है, तो जो विल ने स्थापित किया है कि क्या होना चाहिए, वो उसकी बरखिलाफी हुई, हॉस्टाइल हुआ। तो इस हॉस्टिलिटी के तारीख से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा 3 साल का। 10 साल, 15 साल, 25 साल पहले रखी, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 साल इससे, और ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। ये बात इस फैसले में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोरी ने कही। अब इसमें हुआ ये था कि 15 अप्रैल 1995 को उन्होंने जो है वसीयत को प्रोबेट के लिए आवेदन किया, जबकि जो निधन था 7 जून 1995 को हो गया। 7 जून 1995 को निधन हुआ, आप इसको इस तरह से समझें। और वसीयतकर्ता की मौत 31 अगस्त 2005 को हो गई। तो लगभग जो है 10 वर्ष के बाद। अब उन्होंने जो है 31 अगस्त को 10 साल के बाद उसको, रिट को वहाँ पे प्रोबेट करने के लिए जो एक एप्लीकेंट थे उन्होंने दिया। अब क्योंकि लिमिटेशन पीरियड से ये काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा लोगों ने सोचा, और ये जो है, जो आदेश है सिविल प्रोसीजर कोड 7, ऑर्डर 7, नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया। अब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई जो धारा 222 है इंडियन सक्सेशन एक्ट की और 276 है, उसके तहत जो आपका प्रोबेट आवेदन है खारिज कर दिया, क्योंकि जिन्होंने ये विल लिखी थी, विल की थी, उनकी मृत्यु को तो 10 साल से ज़्यादा हो गए। ये 3 साल के अंदर अंदर नहीं है, तो इसलिए जो लिमिटेशन पीरियड एक्ट है वो उसके मुताबिक ये नहीं हो सकता। ऐसा पहले ट्रायल कोर्ट ने कहा, और ट्रायल कोर्ट की बात को झारखंड जो हाई कोर्ट है उसने माना, और झारखंड हाई कोर्ट ने भी जो उसकी अपील की थी ट्रायल कोर्ट की आदेश के खिलाफ, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि साहब जो ट्रायल कोर्ट ने कहा ठीक है, ये अपीलकर्ता की, उसके वसीयतकर्ता की मृत्यु के 3 साल से बाद में जो है ये किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई जिस दिन वसीयतकर्ता की डेथ हुई है, उससे ये लिमिटेशन पीरियड नहीं लागू होगा। ये लागू होगा उस दिन से जिस दिन से उस विल की खिलाफ वर्जी, उस विल के खिलाफ किसी ने कोई एक्शन लिया है, उस दिन से 3 साल, चाहे वो 10 साल बाद में उसकी खिलाफ वर्जी की हो, 20 साल बाद की हो, 30 साल की हो। तो ये एक निर्णय हाई कोर्ट ने किया, और महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें जो टाइम लिमिटेशन, जो लोग सोचते हैं कि मृत्यु के 3 साल के अंदर अंदर प्रोबेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आज दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।